वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नवल अकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। मैं अमृत लखारा आज आपके सामने क्लास 11 विषय फिजिक्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है औसत त्वरण। औसत त्वरण किसे कहते हैं इसको हम आज पढ़ेंगे। त्वरण के दो प्रकार, समान त्वरण और असमान त्वरण, ये दोनों ही हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है औसत त्वरण। औसत त्वरण कब ज्ञात किया जाता है? जब भी किसी वस्तु का जो वेग है वो असमान हो और असमान वेग के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे औसत त्वरण। तो यहां पर अपन परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु के औसत वेग में परिवर्तन, औसत वेग में परिवर्तन औसत त्वरण कहलाता है। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन है ना। तो किसी वस्तु के औसत वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर औसत त्वरण कहलाता है। चलो ठीक है, आगे मान लेते हैं, माना किसी वस्तु का t1 समय में वेग जो है वो है v1 सदिश और t2 समय में उसका जो वेग है वो है v2 सदिश। तो इस स्थिति में औसत त्वरण जो होगा, औसत त्वरण जो होगा वो हो जाएगा v2 सदिश माइनस v1 सदिश अपॉन t2 माइनस t1। या हम इसको कह सकते हैं डेल्टा v सदिश अपॉन डेल्टा t, औसत त्वरण। इकाई वही है जो त्वरण की होती है, ठीक है ना। तो ये अपने सामने आज औसत त्वरण की परिभाषा और कुछ फॉर्मूला अपने पास। अब अगला जो टॉपिक अपने पास वो है कि लेखा चित्र की सहायता से या ग्राफ की सहायता से औसत त्वरण ज्ञात करना किसी वस्तु का। अब लेखा चित्र की सहायता से किसी वस्तु का औसत त्वरण कैसे ज्ञात किया जाता है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के अंदर हमें दो एक्सिस की आवश्यकता होती है। तो एक एक्सिस अपने पास एक्स एक्सिस और एक एक्सिस अपने पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा अपन लेंगे समय, और ये जो समय होगा वो सेकंड में ले लीजिएगा ये, और वाई एक्सिस पे हमेशा अपन लेंगे वेग, और वेग अपना है मीटर पर सेकंड में यहाँ पर, ठीक है। और ये जो वेग है वो किसी वस्तु का और असमान वेग है, मतलब ये कुछ अपने पास है, क्योंकि औसत त्वरण तभी ज्ञात किया जाता है जब किसी वस्तु का वेग असमान वेग है। यदि वेग समान ही है तो त्वरण, औसत त्वरण हो ही नहीं सकता। उसका त्वरण क्या होगा? सभी बिंदुओं पर एक समान होगा, तो उसको एक समान त्वरण कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप औसत त्वरण हमेशा दो बिंदुओं के बीच का ज्ञात करोगे कि सर मुझे t1 से t2 के बीच का कोई वाहन है, वो गतिमान है, और t1 समय पर उसका वेग कितना है और t2 समय पर उसका वेग कितना है, तो इन दोनों के बीच में उसका औसत त्वरण कितना होगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि भाई t1 समय में उसका जो वेग है वो है v1 सदिश, और t2 समय में उसका वेग जो है वो है v2। तो ये अपने पास बिंदु है A और ये जो बिंदु अपने पास है B।
जिन दो बिंदुओं के बीच में, जिन दो क्षणों के बीच में हमें औसत त्वरण ज्ञात करना है, उन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला देंगे, ये अपने पास। उसके बाद बिंदु ए से वेग अक्ष के समांतर दो रेखाएं खींचेंगे, ये और बिंदु ए से ए बी पर रेखा, जो रेखा बी T2 है, इस पर एक लंब डालेंगे, जहां पर कटेगा उसे बिंदु सी नाम दे देंगे, और ये जो कौन है वो है थीटा। तो क्या करेंगे हम, जिन दो बिंदुओं के बीच में हमें औसत त्वरण ज्ञात करना है, उन दो बिंदुओं को पहले एक रेखा से मिलाएंगे। उसके बाद बिंदु ए और बी से वेग अक्ष के समांतर दो रेखाएं खींचेंगे, जो समय अक्ष पर T1 और T2 पर मिलेगी। उसके बाद बिंदु ए से इस सेकंड रेखा पर एक लंब डालेंगे, जो इसे सी बिंदु पर काटेगा। तो हम देखेंगे यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन गया है, और इस समकोण त्रिभुज में हम tan थीटा ज्ञात करेंगे। tan थीटा किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा ज्ञात करो। अब tan थीटा ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक, हमारे पास लाल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का में लंब बटा आधार का जो अनुपात होगा, वो अनुपात हमें tan थीटा देगा। तो जब भी आपके पास वेग समय अक्ष से दिया हुआ है, और वेग समय अक्ष की जो ढाल है, जिसको अपन tan थीटा बोलते हैं, पिछली वीडियो हम पढ़ चुके हैं, तो वेग समय अक्ष के बीच की जो ढाल है, ग्राफ की जो ढाल है tan थीटा, वो हमेशा त्वरण हमें देगा, और हम यहाँ पर इस बार निकाल रहे हैं औसत त्वरण निकाल रहे हैं। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटा आधार, और लंब हमारे पास क्या था, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब हमारे पास है BC अपॉन आधार, आधार हमारे पास क्या है AC। तो tan थीटा बराबर BC, तो BC हमारे पास क्या है, B हमारे पास क्या है, V2 है, और ये हमारे पास V1 है। तो ये हमारे पास BC क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो हमारे पास हो जाएगा V2 माइनस V1। यदि सदिश रूप में लिखोगे तो सदिश के चिन्ह आ जाएंगे ऊपर। AC हमारे पास कितना है, तो A से लेकर C टोटल है T2, और ये हमारे पास O ले लो, O से A तक हमारे पास है, O से ये T1 है, ये हमारे पास है T1, और ये हमारे पास ये T2 है। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, इतने में से इतना माइनस करेंगे तो हो जाएगा T2 माइनस T1। हमें ये चाहिए मान, ये जो मान है हो जाएगा T2 माइनस T1, यहां मैं कहूं ये T2 माइनस T1। तो यहां से tan थीटा बराबर आएगा T2 माइनस T1, tan थीटा बराबर आएगा V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, और ये जो tan थीटा है वो हमें देगा त्वरण, तो सदिश का चिन्ह लगा देंगे ऊपर, और ये आ जाएगा V2 सदिश माइनस V1 सदिश अपॉन T2 माइनस T1। तो इस प्रकार लेखा चित्र की सहायता से हम किसी भी वस्तु का किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का औसत त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।